निवेदिता हिंदी क्लासेज की विशेष विधि कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विधि प्रथम वर्ष अंबेडकर विश्वविद्यालय परीक्षा 2024 मुस्लिम विधि मोमडन लॉ विषय पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। यूनिट फर्स्ट में प्रथम प्रश्न, मुसलमान कौन है? इस्लाम के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हु इज ए मुस्लिम? डिस्कस द बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। ध्यान से सुनना, मुस्लिम विधि मुसलमानों पर लागू होती है। अतः सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि मुसलमान कौन है? जो व्यक्ति इस्लाम में विश्वास रखता है वह मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो एक अल्लाह की सत्ता में विश्वास रखता है, अर्थात यह मानता है कि अल्लाह एक है। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, और जो मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगंबर मानता है। क्वीन इम्प्रेस बनाम रमजान के मामले में भी मुसलमान की यही परिभाषा की गई है। मैं सीधा इस्लाम के मूल सिद्धांतों पे चलूंगा। इस्लाम का अर्थ है अल्लाह की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित कर देना है। इस्लाम के मूल सिद्धांत है अल्लाह एक है, नंबर 2 बंधुत्व की भावना, और नंबर 3 सर्वाधिक पुराने पंथ की धारणा। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं सीधा दूसरे प्रश्न पे आऊंगा। मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। हम मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक यानी गौण स्रोत। ध्यान से समझना, प्राचीन स्रोत में नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत और हदीस या हदीस, नंबर 3 इज्मा यानी विचारों का मतैक्य, और नंबर 4 कयास यानी सादृश्य निष्कर्ष। गौण स्रोत में उर्फ, रिवाज अथवा रूढ़ि, न्यायिक निर्णय, विधायन, न्याय साम्य और सद्विवेक। तो सबसे पहले हम प्रधान स्रोत पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कुरान मुस्लिम विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुरान में खुदा द्वारा पैगंबर साहब को दिया गया देवी संदेश अंतर्विष्ट है, या पैगंबर साहब को दिया गया यूं कहें पैगाम है। ध्यान से समझना, कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और सार्वजनिक प्रमाण है। कुरान 114 अध्यायों यानी सूरा का एक ग्रंथ है। कुरान में कुल 6666 आयतें हैं, जिनमें से 200 आयतें यानी शिक्षा हैं, विधिक सिद्धांतों से संबंधित है, और विधि से संबंधित आयतों में से लगभग 80 आयतें पारिवारिक विधि जैसे विवाह, महर, तलाक, विरासत आदि से संबंधित है। यह लगभग 23 वर्षों में प्राप्त हुआ। पैगंबर साहब के जो है जीवन काल में यह संग्रहित या क्रमबद्ध नहीं किया गया। अबू बकर ने, जो पैगंबर साहब के बाद खलीफा हुए हैं,
सन 624 ईस्वी में जो है इसका संग्रह करवाया। फिर 16 वर्ष बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने इसका पुनर्विलोकन करवाया। कुरान की शिक्षाएं आप सभी पढ़ लेना। दूसरा स्रोत है सुन्नत या अहदीस। सुन्नत मुस्लिम विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। सुन्नत या अहदीस से अभिप्राय परंपराओं या उपदेशों से है। अहदीस से अभिप्राय परंपराओं या उपदेशों से है, जबकि सुन्नत से अभिप्राय पैगंबर साहब के आचरण या अभ्यास से है। अहदीस या सुन्नत का विधि के स्रोत के रूप में महत्व तब माना जाता है जब किसी विषय पर कुरान मौन होता है। ध्यान से समझना, जब किसी समस्या का समाधान कुरान में मिल जाता तो उसे ही सर्वोपरि माना जाता है। एक बात और ध्यान से समझना कि जो कार्य पैगंबर साहब स्वयं करते थे या जिनका वो मौन समर्थन करते थे, वो जो है प्रामाणिकता की दृष्टि से समय के साथ कुरान के बाद मुस्लिम विधि का एक प्रधान स्रोत बन गया। सुन्नतें 3 प्रकार की है। सुन्नत उल फैल अर्थात स्वयं पैगंबर साहब का आचरण एवं व्यवहार। सुन्नत उल कौल पैगंबर साहब द्वारा की गई व्यवस्था एवं आदेश तथा सुन्नत उल तकरीर पैगंबर साहब की उपस्थिति में किए गए वे कार्य जिनका पैगंबर साहब ने ना तो विरोध किया और न ही अस्वीकार किया। इसे मदीना की सुन्नत भी कहा जाता है। तीसरा जो है इज्मा, विचारों का मतैक्य। इज्मा मुस्लिम विधि का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। इज्मा का शाब्दिक अर्थ है एक मत या बहुमत। ध्यान से समझना, कानून मोहम्मदन लॉ में जो कानून है वह देखिए ध्यान से समझना, इज्मा से तात्पर्य किसी विधि के किसी प्रश्न पर युग विशेष के विधि वेताओं का एक मत। ऐसे प्रश्न जिनके बारे में कुरान खामोश है, सुन्नत या अहदीस मौन है, तो उसका निराकरण विधि शास्त्रियों की एक राय से किया जाता था, इज्मा कहते हैं। इसके 3 प्रकार है। पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा, विधि वेताओं का इज्मा और जनता का इज्मा। इसमें पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा सर्वमान्य, सर्वोपरि और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार से कियास जो है, कियास का मतलब है सादृश्य तर्क से है, अर्थात कुरान, हदीस और इज्मा के तत्सम नियम को आधार बनाकर तदनुसार मौजूदा कानूनी प्रश्न पर नियम ज्ञात करना है। कियास जो है यह इसमें किसी प्रश्न या समस्या का समाधान कुरान, सुन्नत, अहदीस या इज्मा में नहीं किया जा सका तो ऐसी स्थिति में तीनों स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर समस्याओं का समाधान करना कियास कहलाया आदि आदि। इस प्रकार आपने देखा कुरान, सुन्नत, इज्मा या कियास हिंदू विधि के प्रधान स्रोत है, प्राचीन स्रोत है।
गौण स्रोत में रूढ़ी, ध्यान से समझना, गौण स्रोत में रूढ़ी यानी रूढ़ी का मतलब है मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी गई है आरंभ से ही प्रथाएं। मुस्लिम विधि का आज भी अधिकांश जो है भाग इस्लाम पूर्व प्रथाओं पर आधारित है। ध्यान से समझना, वे प्रथाएं रिवाज जिन्हें पैगंबर साहब के जीवन काल में निरस्त नहीं किया गया, विधि वेताओं ने उन्हें सोर्सेज ऑफ मोमडन लॉ विधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मान्य प्रथा के लिए सबसे जरूरी है प्राचीनता, प्राचीन होनी चाहिए, निरंतरता विदाउट एनी ब्रेक, युक्तियुक्त होनी चाहिए, सर्टेनिटी निश्चितता होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। प्रथा के लिए यह बात जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं पैगंबर साहब के जीवन काल में से चली आ रही प्रथाओं और रिवाजों को विधि वेदाओं ने विधि के रूप में, सोर्सेज ऑफ मोमडन लॉ के रूप में स्वीकार किया गया, गौण स्रोत के रूप में। अगला है विधायन। कुछ तो आपको पेपर में नाम मिल जाएंगे। वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 या 1930, वक्फ अधिनियम 1954, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। विधि के स्रोत के रूप में जितने भी विधायन बने हैं सोर्सेज ऑफ मोमडन लॉ है। इसी प्रकार से न्यायिक निर्णय आप अपने इस मुस्लिम विधि के प्रश्न में जितने भी आप केसेस पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मोमडन लॉ है। तथा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस का प्रयोग कहां किया जाता है? नंबर 1, जहां न्यूमरल एरिया है, विधि विहीन क्षेत्र है। नंबर 2, जहां विधि में विकल्प है। नंबर 3, जहां विधि में भ्रम है। ऐसी स्थिति में अगर कानून को लागू कर दिया तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, अन्याय होने की संभावना है। तो जजेज जो है न्याय, साम्य और सद्विवेक के सूत्र के आधार पर गैप को भरते हैं, विकल्प को चुनते हैं, भ्रम को दूर करते हैं, अन्याय को रोकने के लिए। जहां कहीं भी मोमडन लॉ में ऐसा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डेनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ के मामले में कोर्ट के सामने मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 के निर्वचन का प्रश्न था। मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 के अनुसार एक मुसलमान विदित इद्दत पीरियड अपनी पत्नी को, तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देगा। अब यहां इद्दत की अवधि के 2 वर्ष निकल रहे हैं, 3 महीने या 3 महीने समाप्त होने से पहले लाइफ टाइम। अगर न्यायालय 3 महीने डिले ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करे तो फिर बाकी जीवन को क्या खाएगी? वैसे 3 महीने खा लेगी। अतः मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 डेनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ के मामले में कोर्ट ने कहा विद इन इद्दत पीरियड का तात्पर्य इद्दत की अवधि तक नहीं है। इद्दत की अवधि समाप्त होने से पहले उसकी लाइफ टाइम व्यवस्था करना है। कब तक? जब तक वो पुनर्विवाह न कर ले। इस प्रकार अंतःकरण और विवेक कब काम में लिया जाता है? जहां मोमडन लॉ खामोश है, न्यूमरल एरिया है, या विधि में विकल्प है, ऑप्शन है, या विधि में भ्रम है, एम्बिग्यूटी है,
ऐसी स्थिति में अगर कानून लॉ को अप्लाई कर दिया तो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, अन्याय होने की संभावना है। वहां पर जजेज जो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस के जरिए गैप को भरते हैं, विकल्प को चुनते हैं, भ्रम को दूर करते हैं, अन्याय को रोकने के लिए। मोहम्मदन लॉ में जहां कहीं भी ऐसा हुआ है, सोर्सेज ऑफ मोहम्मदन लॉ है। तो आपने देखा मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोत, प्राचीन स्रोत कुरान, सुन्नत और हदीस, नंबर 3 इजमा, नंबर 4 कयास, गौण स्रोत में प्रथाएं, न्यायिक निर्णय, विधायन और न्याय साम्य, सद्विवेक, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस। तो ये था आपके सोर्सेज ऑफ मोहम्मदन लॉ। मैं एक और प्रश्न पर चर्चा करना चाहूंगा, मुस्लिम विवाह और उसके आवश्यक तत्व। देखिए, मुस्लिम विवाह जो है, एक ही परिभाषा में आपको समझाऊंगा, बाकी आप पढ़ लेना। बेली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा है। हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार है, लेकिन मोहम्मदन लॉ में एक संविदा है जिसका उद्देश्य स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाना तथा संतानों उत्पत्ति है। हिदाया के अनुसार अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, सुबूर निसा वर्सेस सब्दू शेख, मोहम्मद जंग के अनुसार, ये परिभाषा आपको पुस्तक से पढ़नी है और अकील अहमद की पुस्तक सबसे बढ़िया है। इसी प्रकार से अब्दुल रहीम के अनुसार मुस्लिम विवाह इबादत यानी धार्मिक कृत्य भी है और मुआमलात यानी सांसारिक कृत्य भी है। फिर इसके आवश्यक तत्व, इज्जत और कबूल, प्रस्ताव और स्वीकृति, जिसकी विशेष बात यह है कि यह जो प्रस्ताव और स्वीकृति है, यह एक ही मीटिंग में होनी चाहिए, एक ही बैठक में होना चाहिए, एक दूसरे की उपस्थिति में होना चाहिए। एक ही बैठक में पति प्रस्ताव कर रहा है और वो कह रही है पत्नी 2 मिनट ठहरो, मैं चाय बना कर आ रही हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नी मुसलमान है, विवाह के समय 2 गवाह चाहिए। शिया विधि में तलाक के समय चाहिए होते हैं। इसी प्रकार से इज्जत और कबूल में सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए आपने, क्योंकि मोहम्मदन लॉ विवाह एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। नशे में दी गई सहमति नहीं है, दबाव में दी गई सहमति नहीं है, तथ्यों के भ्रम में दी गई सहमति नहीं है, यानी सहमति विधिपूर्ण होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक बात, दूसरी विशेषता, पक्षकार सक्षम होने चाहिए। मुस्लिम विधि में विवाह, महर और विवाह विच्छेद में 15 वर्ष वयस्कता की उम्र मानी गई है और अगर शिया स्त्री है तो उसकी वयस्कता की उम्र उसके एमसी पीरियड से मानी गई है। परंपरागत विधि जो है अब लागू नहीं है। ध्यान से समझना, पक्षकार सक्षम होने चाहिए। विवाह विच्छेद और महर में वयस्कता की उम्र 15 वर्ष है, बाकी वसीयत दान आदि अन्य मामलों में वयस्कता की उम्र भारतीय विधि के अनुसार अर्थात 18 वर्ष मान्य है। पक्षकार सक्षम होने चाहिए। अगर लड़का या लड़की 15 के नहीं है, ध्यान से समझना, मोहम्मदन लॉ में 7 साल से कम उम्र में शादी शून्य है, लेकिन लड़का या लड़की 15 से ऊपर के हैं और 15 अभी पार नहीं किए हैं तो गार्जियन शादी करवा सकते हैं। सुन्नी विधि में जो क्रम से नियरेस्ट है
पहले खानदान के पुरुषों को अधिकार है, पिता, पितामह, सगा भाई, सौतेला भाई विवाह करवा सकते हैं। पुरुष के मान लीजिए खानदान में अभाव है पुरुष का, तो माता मई यानी दादी, नानी या सगी बहन को अधिकार है। दोनों ही नहीं है तो दूर के नातेदार जो कर्म से नियरेस्ट हैं, अवयस्क की शादी करवा सकते हैं। सिया विधि के संदर्भ में जो है, सिया विधि में नाबालिग की शादी का अधिकार केवल दो को ही है, पिता और पितामह को है, बाकी सब फिजूली माने गए हैं। नंबर 3 आपने देखा अब तक। नंबर 1 पक्षकार जो है उनके बीच में इज्जत और कबूल होना चाहिए, पक्षकार सक्षम होने चाहिए। पक्षकारों के जो है बीच में नंबर 3 कोई वैवाहिक अड़चन नहीं होनी चाहिए। यह अड़चन 4 प्रकार की है। पूर्ण अयोग्यता, नंबर 1 पूर्ण अयोग्यता, नंबर 2 सापेक्षिक अयोग्यता, नंबर 3 निषेधात्मक अयोग्यता और नंबर 4 निर्देशात्मक अयोग्यता। ये 4 प्रकार की वैवाहिक अड़चन नहीं होनी चाहिए। पूर्ण अयोग्यता जो कि 3 प्रकार की है। नंबर 1 पूर्ण अयोग्यता, रक्त संबंध, विवाह संबंध और धातृ संबंध में अगर विवाह है, विवाह शून्य माना जाएगा। एक मुसलमान रक्त संबंध जिसने एक ही कोख से जन्म लिया है, आपस में निकाह नहीं कर सकते। एक मुसलमान विवाह संबंध, मान लीजिए वो मैरिज करके, ऐसी महिला से मैरिज करके आया है जो तलाकशुदा है या विधवा है, जिसके एक बच्ची है, तो उस बच्ची से वो निकाह नहीं कर सकता। अपनी पत्नी की मां से वो विवाह नहीं कर सकता, शून्य है। और धातृ संबंध, जहां एक मुसलमान ने 2 साल से कम की उम्र में अपनी मां के अलावा किसी अन्य का दूध पिया है, वो उसकी दायमाएं है, उससे वो निकाह नहीं कर सकता, शादी शुरू से ही शून्य है। पूर्ण अयोग्यता। दूसरा सापेक्षिक अयोग्यता, ये वो अयोग्यताएं हैं। पूर्ण अयोग्यता में तो शादी जो है बातिल है, शून्य है, लेकिन सापेक्षिक अयोग्यता में शादी जो है फासिद है, इर्रेगुलर है, अनियमित है। कानून में कहावत है कि इलीगल को तो लीगल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इरेगुलर को रेगुलर बनाया जा सकता है। उन अड़चनों को दूर कर दिया जाए, नहीं दूर किया तो शादी फासिद है, दूर कर दिया तो शादी जो है मान्य है। जैसे अवैध संयोग, 2 सगी बहनें, बुआ भतीजी है, मासी भांजी है, पत्नी नहीं बन सकती, ले आया, एक को तलाक दे दे। क्योंकि मुस्लिम विधि में तलाक जो है मुस्लिम पति का इतना विशेष और अनियंत्रित अधिकार है, हिंदू या क्रिश्चियन का नहीं है। मुस्लिम पति का विशेष और अनियंत्रित अधिकार है, जिसके अंतर्गत जब चाहे बिना किसी औचित्य के अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। मुस्लिम पति के ऐसे अधिकार का नाम तलाक है। पत्नी अगर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री लेकर आई है कोर्ट की, और पति कोर्ट के बाहर बैठा बैठा कह रहा है जालान धन तलाक दी, तो कोर्ट का डिसीजन फाड़ कर फेंक दो, इतना पावरफुल अधिकार है। अवैध संयोग एक को तलाक दे दे। पुरुष द्वारा 5वीं पत्नी से शादी, तो 4 में से 1 को तलाक दे दे, कोटा पूरा। धर्म से भिन्नता है, इरेगुलर है, धर्म चेंज करवा लो, शादी रेगुलर हो जाएगी। आपने देखा कि सुन्नी विधि में विवाह के समय 2 गवाह होने चाहिए, इज्जत और कबूल के समय। अब मान लीजिए गवाह नहीं है, शादी रेगुलर है, लेकिन दोनों पक्षकारों को ऐतराज नहीं है तो विवाह मान्य, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसी प्रकार से इद्दत की अवधि व्यतीत करती हुई स्त्री के साथ में किए गए विवाह भी अनियमित है। ध्यान से समझना, इद्दत क्या है,
लिखना नहीं है, समझने के लिए। प्रथम शादी का विघटन हो गया है, या पति मर गया है या विवाह विच्छेद हो गया है और वो महिला दूसरा विवाह करना चाहती है, तो प्रथम शादी के विघटन के पश्चात दूसरी शादी के मध्य इंतजार की घड़ी का नाम इद्दत है। ऐसा इसलिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वह अपने पूर्व पति से कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, ताकि बच्चों की जनकता के बारे में जटिलता पैदा ना हो। तो विभिन्न प्रासंगिकताओं पर हम चर्चा करेंगे, इंसिडेंट ऑफ इद्दत। तो ऐसी स्थिति में इद्दत की अवधि व्यतीत करती हुई स्त्री के साथ में किया गया विवाह इरेगुलर है, और जैसे इद्दत की अवधि समाप्त होगी विवाह जो है रेगुलर हो जाएगा। तो विवाह के संबंध में कोई वैवाहिक अड़चन नहीं होनी चाहिए। पूर्ण योग्यता जो 3 प्रकार की है, रक्त संबंध, विवाह संबंध, धात्रेय संबंध, शादी बातिल है, शून्य है। सापेक्षिक अयोग्यता, जिसके चलते शादी जो अनियमित फासिद मानी जाएगी, उन अनियमितताओं को दूर कर लिया जाए तो शादी को मान्य बनाया जा सकता है। तीसरा, निषेधात्मक अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। निषेधात्मक अयोग्यता, एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता है लेकिन किसी दूसरे की पत्नी को भगाकर कर सकता है क्या? लॉ ऑफ द लैंड, आईपीसी सेक्शन 494 में बहुविवाह पर रोक लगाता है। एक विवाहित स्त्री किसी दूसरे के साथ विवाह निषेधात्मक अयोग्यता में आता है। गैर मुस्लिम है। चौथा, निर्देशात्मक अयोग्यता, कुरान द्वारा निर्देशित अयोग्यता है, कुरान में जिसके बारे में वर्णन है। जैसे तीर्थ यात्रा के दौरान में की गई शादी मनाही है, जिस औरत को 3 तलाक शब्द का प्रयोग करके छोड़ा गया है, तथा नंबर 3, गर्भवती स्त्री से विवाह निर्देशात्मक अयोग्यता है। ये वो बातें हैं जिनका कुरान में वर्णन है। तो आपने देखा, विवाह की परिभाषा और आवश्यक तत्व, इज्जत और कबूल, पक्षकार सक्षम होने चाहिए और पक्षकारों के बीच में कोई वैवाहिक अड़चन नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न और बता देता हूं। हालांकि मैंने जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मेरे से, उनको डिटेल में मैंने करवाया था। मुता मैरिज क्या है, इसके आवश्यक तत्व और विधिक परिणाम। तो शब्द मुता से तात्पर्य आनंद और मुता मैरिज का अर्थ है आनंद के लिए विवाह। मुता विवाह शिया लोगों द्वारा मान्य एक टेम्परेरी विवाह है। मोहम्मद साहब से पहले प्रचलित था। मोहम्मद साहब का दुनिया से पर्दा करने के बाद में सुन्नी मुसलमान इसे शून्य मानते हैं, लेकिन शिया मुसलमानों में मान्य है, तथा मुता मैरिज में पत्नियों की कोई सीमा नहीं है। आवश्यक तत्व 3 तो निकाह वाले ही हैं, इज्जत और कबूल, विवाह के पक्षकार सक्षम होने चाहिए, विवाह के संदर्भ में अयोग्यताओं या निषेधों का अभाव होना, यानी कोई विवाह के संबंध में, तीसरी बात आपने पढ़ी, पक्षकारों के बीच में कोई वैवाहिक अड़चन नहीं होनी चाहिए। 2 तत्व ऐसे हैं जो मुता को निकाह से अलग करते हैं। प्रतिफल पूर्व निश्चित होना चाहिए और अवधि निश्चित होनी चाहिए। मुता मैरिज की यह विशेषता है कि इसमें प्रतिफल की रकम पहले से तय होती है। यदि पहले से तय नहीं है तो मुता मैरिज शून्य है। अवधि निश्चित, सप्ताह, महीना, साल के लिए भी हो सकती है। और अवधि तय होनी चाहिए। शहजादा खानम वर्सेस फकजहां के मामले में कोर्ट ने कहा कि जहां पक्षकारों ने मुता मैरिज किया लेकिन अवधि तय नहीं की है, तो भारतीय संदर्भ में यह माना जाएगा कि उन्होंने मुता मैरिज नहीं की है, निकाह किया है, क्योंकि लाइफ टाइम मुता नहीं निकाह होता है। फिर आप जो है इसके विधिक परिणाम आप देख लेना, विधिक परिणाम आप अपने स्तर पर देख लेना। मैरिज और निकाह और मुता मैरिज में क्या अंतर है?
मुता मैरिज का कुरान में वर्णन नहीं है, लेकिन निकाह का जो है, विवाह का जो है, कुरान में वर्णन है। नंबर 2, निकाह शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों में मान्य है, लेकिन मुता मैरिज जो है शिया लोगों द्वारा मान्य एक टेम्परेरी विवाह है। मुता मैरिज में उत्तराधिकार नहीं मिलता, निकाह में परस्पर उत्तराधिकार मिलता है। मुता मैरिज में भरण पोषण नहीं मिलता, लेकिन इज्जत कबूल के समय अगर कोई शर्त डाल दिए तो मिल सकता है। निकाह में हर स्थिति में मिलता है। लेकिन एक बात, कंपटीशन के हिसाब से, आदेश के हिसाब से दंड प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी सेक्शन 125 में भारतीय संदर्भ में पत्नी शब्द में मुता की पत्नी को भी शामिल किया गया है। प्रतिफल तय नहीं तो विवाह अमान्य है। निकाह में प्रतिफल की रकम बाद में भी तय की जा सकती है। मुता में यह तलाक द्वारा भंग नहीं होता है। यहाँ विवाह जो है तलाक द्वारा भंग हो सकता है। मुता मैरिज में इद्दत की अवधि 2 MC या 45 दिन है, जबकि निकाह में इद्दत की अवधि 3 MC या 3 चंद्रमास है। मुता मैरिज में सामर्थ्य के अनुसार पत्नी की सीमा नहीं है, जबकि निकाह में 4 हद है। तो ये आपने देखा मैरिज और मुता मैरिज। धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है का वीडियो अगले कड़ी में आएगा। आप ये जो निवेदिता हिंदी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आप इस चैनल के माध्यम से नवीनतम जानकारियां प्राप्त करें। मैं पुनः निवेदन करूंगा, हिंदी और विधि संबंधी बहुत ही मार्मिक जानकारियों के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।